ट्रांसपोर्ट के, या ये हमको ज़्यादा क्रेडिट देता हो, ट्रांसपोर्ट का फर्क हो सकता है, ज़्यादा कॉस्ट का फर्क हो सकता है, ज़्यादा क्रेडिट पीरियड का फर्क हो सकता है, क्वालिटी का हो सकता है, उसकी गुडविल ज़्यादा हो सकती है, अदर फैक्टर्स के बेसिस पे डिसीजन हो सकता है, लेकिन इसके बेसिस पे डिसीजन कॉस्ट के बेसिस पे नहीं होगा, तो कॉस्ट इररिलेवेंट है। ठीक है। अब इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपको लेता हूं कि मान लो हमारे यहाँ ये कॉस्टिंग की क्लास चलती है, कॉस्टिंग की क्लास चलती है, और हमने यहाँ पर एक गार्ड रखा हुआ, ये गार्ड को हम 20,000 रुपीज पर मंथ देते हैं। सर ये ज़्यादा हो गई, मैनेजर रखा हुआ है, 20,000 रुपीज इसको देते हैं। अब ये हमारा 10 बजे से 5 बजे तक काम करता है। अब इन कॉस्टिंग के बाद में हमने क्या किया, एक बैच एसएफएम का भी शुरू कर दिया, एसएफएम का भी शुरू किया। अब ये हमारा मान लो ये 10 से 2 चलता है, हमने इसको 3 से 5 कर दिया। अब क्योंकि इसकी जो सैलरी है वो 20 की 20 रही, तो ये जो मैनेजर की सैलरी है एसएफएम के डिसीजन, एसएफएम शुरू करने के डिसीजन में ये इररिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये दोनों क्लासेज के लिए ज़्यादा पैसे मांगता है, या मान लो ये क्लास 3 से 7 चलती है, वो कहता है जी हम तो 20 की जगह 30,000 सैलरी लेंगे, तो जो डिफरेंट कॉस्ट है, डिफरेंस ऑफ 30,000 माइनस अर्लियर 20,000, जो 10,000 है, दैट इज रिलेवेंट कॉस्ट। यानी ये एसएफएम चलाएं या ना चलाएं, उसकी जो कॉस्टिंग में हम जो कंसीडर करेंगे वो क्या कंसीडर करेंगे, ये हम करेंगे कॉस्टिंग। ओके। या ये समझिए कि ये हम एक कार से नोएडा जाते हैं लक्ष्मी नगर से, और अगर एक प्रोफेसर हमको कहते हैं कि रास्ते में आप मयूर विहार छोड़ दीजिए, तो यदि हम मयूर विहार इसको छोड़ते हैं और लगता है कि कोई एडिशनल हमारा मयूर विहार छोड़ने में एडिशनल वो नहीं लगता है, तो हम देखते हैं कि केवल हमारे को कंफर्ट होगा, लेकिन रिलीवेंट कॉस्ट हमारी नील है। लेकिन अगर वो सरता विहार छोड़ने की कहता है, तो सरता विहार तो हमको लक्ष्मी नगर से पहले सरता विहार जाना होगा, तो ये जो इसकी जगह जो हमको एडिशनल एरिया के लिए जो पेट्रोल खर्च होगा, डेट इज आवर रिलीवेंट कॉस्ट। यदि हमको पूरे महीने ही लगातार जाना है, एक आध दिन की बात तो हम अवॉइड करते हैं, पूरे महीने जाना है तो रास्ते में मयूर विहार में तो हम छोड़ भी सकते हैं जब भी, यदि हमारे टाइम के हिसाब से। लेकिन यदि सरता विहार होगा तो हमारे को पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, वो सब हमारा रिलीवेंट कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन अभी हम टाइम कंफर्ट को नहीं देख रहे, हम केवल कॉस्टिंग पे डिसीजन दे रहे हैं, तो कॉस्टिंग का डिसीजन भी हमारा पेट्रोल का, टोल टैक्स का ज़्यादा लगेगा। ओके। तो कुल मिला के रिलीवेंट कॉस्ट के अंदर हम ये देखते हैं कोई भी हमारा नया प्रपोजल
नया प्रोजेक्ट न्यू प्रपोजल के बेसिस पे हमारी कितनी कॉस्ट बढ़ती है। सर ये कुछ कुछ इंक्रीमेंटल कॉस्ट से भी मिलता जुलता है। हाँ जी, कुछ कुछ उससे भी मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी आप इसको समझिए कि हमें देखना क्या है कि ऑफर, प्रपोजल, न्यू वर्क या न्यू प्रोजेक्ट जो भी हम करने जा रहे हैं उसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट बढ़ गई, यानी कॉस्ट डिफर हो गई ओरिजिनल से कॉस्ट बढ़ गई या डिफर हो गई, ठीक है, तो इट विल influence the decision maker then this cost is relevant cost। ये कॉस्ट क्या है? ये कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट है। रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब रिलेवेंट टू डिसीजन मेकिंग का मतलब डिसीजन मेकिंग में इसको ध्यान रखना होगा, इस पे गौर करना होगा, इसको कंसीडर करना होगा। ये सारी चीजें आप समझिए रिलेवेंट कॉस्ट है। ओके, तो कुल मिलाकर रिलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? या तो वो जो कॉस्ट है वो इन्फ्लुएंस करती है और डिसीजन लेने में हेल्प करती है, सहयोग करती है। ये सारी कॉस्ट को हम लोग रिलेवेंट कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, ओके। तो कुल मिला के हम अभी तक क्या समझे कि ये जो रिलेवेंट कॉस्ट है ये फ्यूचर कॉस्ट होनी चाहिए। यानी फ्यूचर कॉस्ट का मतलब नॉट प्रेजेंट और संक कॉस्ट। और संक कॉस्ट क्या होते हैं? संक कॉस्ट जो डूब चुकी है। संक कॉस्ट मतलब नॉट प्रेजेंट यानी ऑलरेडी इनकर्ड जो कॉस्ट है, प्रेजेंट, संक, ऑलरेडी इनकर्ड, इन सब कॉस्ट से हमको कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर कॉस्ट होनी चाहिए और यदि अल्टरनेटिव्स की कॉस्ट डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर जैसे कि हमने एग्जाम्पल ली, अगर 3 दुकानों की से कोटेशन लेते हैं और तीनों की प्राइस सेम है, तो हमारे लिए इररिलेवेंट है। हमारे लिए डिसीजन के लिए इररिलेवेंट है। अगर डिफरेंट है तो रिलेवेंट है। ओके,
तो ये हमने थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक बताया रिलीवेंट कॉस्ट के बारे में। हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में रिलीवेंट कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच।